किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और कान में हल्के से ये कह गई कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की गर्मी थी, फिर चाहे सूरज हो या कोई और। हेलो गाइस, मैं एलेक्स आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की मोटिवेशन कहानी में। ये कहानी है एक गरीब परिवार के लड़के की जो पढ़ाई करता था और बहुत ही गरीब परिवार से उसका जीवन यापन होता था। वो पढ़ाई करता गया और उसने इंटर पास आउट कर लिया और इसके बाद ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसने कई जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ था। एक दिन उसका एकदम से कहीं से कॉल आया और बोला गया कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। वो गरीब परिवार का लड़का सुबह निकलता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते जाने के लिए कि इंटरव्यू में उसको ज़्यादा दूर जाना था, तो घर से वो 100-200 रुपए की जुगाड़ ही कर पाता है और सोचता है कि शायद कोई मुझे रास्ते में मिल जाएगा तो लिफ्ट ले लूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा। जब वो स्टेशन पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसको कोई भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है जिससे वो लिफ्ट लेता और वहाँ तक पहुँच जाता, क्योंकि उसके पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं थे जिस वजह से वो उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर उसका इंटरव्यू होना था। जब वो हार थक के सोचने लग कि अब तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वो आता है और वहां पर एक मंदिर होता है। तो सोचता है कि अब क्या करें, अब कुछ भी नहीं होने वाला है, तो चलो ऊपर वाले से ही प्रार्थना करते हैं, शायद कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से मैं आज वहां पर पहुंच जाऊं। तो वो मंदिर जाता है और ऊपर वाले से बोलता है कि हे ऊपर वाले, आज मुझे ज़रूरत है तो आप मुझे प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे मेरे एड्रेस तक पहुंचाएं। और वहाँ से लौटता है तो ये वहाँ पर एक बैठा फकीर उसकी बातों को सुन रहा होता है, और जैसे लड़का उतरता है सीढ़ियों से तो अपने जूते पहनने लगता है। तो वहाँ पर बैठा फकीर बोलता है कि बेटा आप बहुत ही चिंता में लग रहे हो, आपको क्या दिक्कत है। लड़का बोलता है कि बाबा आज मेरा इंटरव्यू है और मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मुझसे पैसे ले जाओ। तो वो लड़का बोलता है कि बाबा आप तो खुद मांग कर कमाते हो, मांग कर खाते हो, आपके पास इतने पैसे कहाँ हो। तो बाबा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा मैं केवल इतना ही कमाता हूँ, इतना ही लेता हूँ जिससे मेरा पेट भर जाए, और बीमार में रहता हूँ जिससे मेरी दवाइयाँ आ जाएं, और जो शाम को पैसा बचता है वो मैं खुद मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। जो लड़का होता है वो बाबा जी से पैसा लेकर इंटरव्यू जहाँ पर होता है वहाँ पर पहुँचता है, इंटरव्यू देता है और लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब वो शाम को लौटता है तो वो सोचता है कि आज बाबा जी का धन्यवाद करूँगा जाके, जिनकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास पहुँचता है तो वहाँ का सीन ही बदल जाता है। वो देखता है कि वही बाबा जिसने उसको पैसे दिए थे वो मरे पड़े थे। वो भीड़ को छांटता हुआ बाहर अंदर की ओर जाता है और बाबा जी वहाँ पर मरे पड़े होते हैं। लेकिन तभी वहाँ से एक आदमी बोलता है कि आज शायद बाबा जी ने दवा नहीं ली होगी, आज इनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से शायद इस दुनिया से वो चले गए। लेकिन तभी एक पीछे से आवाज़ आती कि बाबा है साला भिखारी है, ये साले भिखारी इसीलिए बने होते हैं, और वैसे भी ये किस काम का था। ये छोटी सी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानी सीख दे के जाती है कि लाइफ में अगर आप किसी की मदद करते हो तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। और दूसरी सीख ये दे के जाती कि जब आप का सब कुछ चला गया और आपको लगता है कि जीवन में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा कोई सहारा ही नहीं रहा है, तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करिए, वो आपकी मदद जरूर करेगा। क्योंकि ऊपर वाला सभी की मदद करता तो आपकी भी मदद करेगा। बस आप विश्वास मत तोड़िए और विश्वास के साथ काम करते रहिए। तो लाइफ में अगर आपको भी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता तो विश्वास रखिए और लोगों की हमेशा मदद करते रहिए। एक वो दादा जिन्होंने अपनी जान गंवा दी किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरा का करियर बनाने के लिए, तो आप भी कहीं पर भी कोई अगर
आपके लिए मदद के काम के योग्य अगर आप हैं तो उसकी मदद जरूर कीजिए। शायद ऊपर वाले ने आपको उसकी मदद के लिए ही बनाया हो। तो अगर ये इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।